डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है ओशियन करेंट्स यानी कि महासागरीय धाराएं। इसमें हम धारा किसे कहते हैं, महासागरीय धारा का अर्थ, उसके प्रकार, महासागरीय धारा के उत्पत्ति के कारण, महासागरीय धाराओं के प्रकार और महासागरीय धाराओं की दिशा के परिवर्तन करने वाले कारक, इन सभी का इस क्लास में अध्ययन करेंगे। और सेकेंड क्लास में हम अध्ययन करेंगे हिंद महासागरीय धाराएं का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, धारा किसे कहते हैं। तो धारा का अर्थ होता है एक निश्चित दिशा में प्रवाह। तो महासागरीय धारा का अर्थ क्या होगा, महासागरीय जल का किसी निश्चित दिशा में प्रवाह होना महासागरीय धारा कहलाएगा। यानी कि समुद्री सतह का जो जल राशि क्या होगा, एक निश्चित दिशा में प्रवाह होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, ये क्या है, पश्चिम है और ये पूर्व है और ये उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो जलधारा एक निश्चित दिशा में प्रवाह होगा, जैसे कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होगा, या पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होगा, या तो ये दक्षिण के उत्तर दिशा की ओर होगा, या उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। इस तरह से जलधारा का एक निश्चित दिशा में प्रवाह क्या होगा, महासागरीय जलधारा कहलाएगा। फिर है धाराओं के प्रकार। जो धारा के प्रकार है उसे अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि तापमान के आधार पर और जल गति के आधार पर। तो तापमान के आधार पर जो धाराएं हैं उसको दो प्रकार में बांटा गया है, या दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है गर्म जल धारा और दूसरा है ठंडी धारा। तो जो गर्म धारा होती है वो कैसे प्रवाहित होती है, ये जो है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, जो 66.5 अंश आर्कटिक वृत्त वगैरह है उस ओर प्रवाहित होता है। और जो ठंडी जल धारा है वो इस ध्रुव से जो भूमध्य रेखा है इस ओर प्रवाहित होता है। फिर है सेकेंड वाला, जल गति के आधार पर धाराओं के प्रकार। तो जल गति के आधार पर धारा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रवाह और एक होता है धारा। तो प्रवाह का मतलब आपको पता नहीं है और धारा का मतलब आप पहले ही जान चुके हैं। धारा का मतलब क्या होता है, सागर जल का एक निश्चित दिशा में प्रवाह धारा होता है, जबकि ये प्रवाह होता क्या है इसका अध्ययन करते हैं। प्रवाह को इंग्लिश में ड्रिफ्ट बोलते हैं। और ये प्रवाह क्या होता है, जल का पवन की दिशा एवं वेग से प्रेरित होकर के एक दिशा में क्या होना, अग्रसर होना या बढ़ना, क्या कहलाता है, प्रवाह कहलाता है। जैसे कि पवन किस ओर चल रहा है, पवन मान लीजिए ऐसे चल रहा है और सागरी जल जो है वो ऐसे बह रहा है उत्तर की ओर। अब ये पवन की झोंका इस ओर से तीव्र चल रहा है, तो वो क्या होगा, ऊपरी सतह जो है जल की वो पवन से प्रेरित होकर के इसी ओर बहने लग जाएगा ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रवाह कहा जाता है। अब हम अध्ययन करते हैं धाराओं के उत्पत्ति के कारण, यानी कि जो सागरी जलधाराएं हैं उनके उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कारण है वो है तापमान की भिन्नता, यानी कि तापमान में असमानता। तो तापमान में असमानता धाराओं को कैसे जन्म देती है, इसका अध्ययन करते हैं। सूर्य की तापमान के वितरण में विभिन्नता के कारण सागरी जल की तापमान में भी भिन्नता मिलती है। अधिकतम तापमान में क्या होता है, जल जो है उनका घनत्व कम हो जाता है और कम तापमान में जल का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। जब गर्म जल की ऊपरी सतह क्या होती है, ठंडी जल की ओर क्या होते हैं, बहने लगती है, क्योंकि जो गर्म जल होता है वो क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक जल राशि है और यहाँ पर तापमान अधिक पड़ रहा है, तो ये जल राशि क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और हल्की हो जाएगी। और ये क्या होगी, जो भारी जल है जो प्रवाहित नहीं हो सकती, जो कि क्या है, भारी है या घनत्व में भारी है, उस ओर प्रवाहित होने लगता है ये हल्की होकर के। तथा ठंडी जल खाली स्थान को भरने के लिए गर्म जल के स्थान पर प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, ये गर्म जल ठंडी जल की ओर प्रवाहित हो रहा है हल्की होकर के, और इसका स्थान खाली हो जाएगा तो ये जो ठंडी वाला जो जल है वो इसका स्थान भरने के लिए फिर से इस ओर प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार से तापमान की भिन्नता में जलधारा की उत्पत्ति होती है। फिर सेकेंड है लवणता में भिन्नता के कारण जलधारा की उत्पत्ति। तो लवणता में भिन्नता से कैसे जलधारा की उत्पत्ति होती है, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें जल जितना अधिक खारा होता है उतना ही अधिक घना एवं भारी होता है, जैसे कि हम ऊपर में अध्ययन किए हैं, ठीक। और अधिक लवणता वाले जल का घनत्व अधिक होता है, जिस कारण जल नीचे बढ़ जाता है। यानी कि जो जल में जितना अधिक लवणता प्राप्त होगी वो क्या होगा, नीचे बढ़ जाएगा।
जबकि कम लवणता वाले जल क्या हो, उसका घनत्व क्या हो जाएगा, अपेक्षाकृत कम होता है, और जिस कारण वो क्या होगा, कम खारे भाग से अधिक खारे भाग की ओर प्रवाहित होने लगता है, गतिशील होने लगता है। क्योंकि जो अधिक खारा जल है वो क्या होता है, भारी की वजह से नीचे बैठ जाता है, प्रवाहित नहीं होता। लेकिन जो कम खारा जल है वो क्या होगा, वो ऊपर उठता है इसके तुलना में। तो ये किस ओर प्रवाहित होने लगता है, वो इस ओर प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार से इसमें जल गति की उत्पत्ति होती है। फिर है घनत्व में भिन्नता। तो घनत्व में भिन्नता के कारण भी जल धारा की उत्पत्ति होती है। वो कैसे होती है, इसका अध्ययन करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, तापमान कम होता है, और तापमान कम होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, घनत्व बहुत उच्च पाया जाता है। किंतु इसमें क्या होता है, हिम जब पिघलता है तो इसमें लवणता की मात्रा में कमी हो जाती है और घनत्व इसका कम हो जाता है। यानी कि इसमें जल राशि बहुत अधिक हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ठंडी धाराएं जो है विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि उसका जल बहुत अधिक हो जाता है, जल का घनत्व हल्का हो जाता है इस वजह से। तो इस प्रकार से जल के घनत्व में भिन्नता के कारण भी जो जलधाराएं हैं उनकी उत्पत्ति होती है। इसके बाद है पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी की घूर्णन गति मतलब पृथ्वी क्या करते हैं, अपने अक्ष में 24 घंटे में एक बार घूमता है। इस वजह से भी क्या होता है, जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। वो कैसे होती है, इसका अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण धाराओं की आकृति क्या होती है, गोल हो जाती है। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है और ये क्या है, पूर्व है, और ये पश्चिम है। पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रहा है। ये ऐसे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रहा है। और फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, और इस गति के कारण जल स्थल के साथ नहीं दे पाता। क्योंकि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी कितने घंटे में घूमता है, 24 घंटे में। लेकिन जल जो है पृथ्वी के साथ तो नहीं घूम पाएगा, इस वजह से वो क्या होता है, पीछे छूट जाता है। और पीछे छूट जाने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में जल की गति उत्पन्न हो जाती है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जल की गति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन जल राशि उसका साथ नहीं दे पाता। इस वजह से ये जब पृथ्वी ऐसे घूम करके फिर से ऐसे घूमता है, इस ओर घूमता है, तो इसके साथ जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसे विषुवत रेखी जलधारा की उत्पत्ति कहते हैं हम लोग। तो पृथ्वी के घूर्णन गति से विषुवत रेखी जलधारा की उत्पत्ति होती है। और ठीक उसी प्रकार कभी कभी कुछ जल पृथ्वी के साथ ही परिक्रमा करने लगती है। यानी कि कुछ जल क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के साथ ही, पृथ्वी के साथ ही, उसके साथ ही घूमती है, जो क्या होता है, प्रति विषुवत रेखीय धारा होता है। जैसे कि अभी हम क्या देखे हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी घूमता है, तो क्या होता है, उसका साथ न दे पाने की वजह से जो विषुवत रेखीय जलधारा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है उसकी उत्पत्ति है। लेकिन इसके साथ जो घूमता है तो क्या होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होता है, जिसे क्या होते हैं, प्रति विषुवत रेखीय धारा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से धारा की उत्पत्ति होती है। इसके बाद है तथा पृथ्वी की विक्षेप या कोरियलिस बल। यानी कि पृथ्वी जब अपने अक्ष में घूमती है तो उससे एक कोरियलिस बल उत्पन्न होता है, जिसकी प्रभाव जो है ध्रुवों पर अधिक दिखाई देती है। इसके कारण जल की दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में जो जलधारा बहती है वो अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं बहती है वो अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। यानी कि धारा में परिवर्तन आ जाता है उनकी दिशा में, ये प्रभाव पड़ता है। फिर है वायु का प्रभाव। तो वायु का प्रभाव जलधारा की उत्पत्ति में कैसे पड़ते हैं, या वायु के वजह से जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका अध्ययन करते हैं। वायु की दिशा एवं वायुदाब। स्थायी तथा पछुआ पवनों का प्रभाव, मानसूनी पवनों के प्रभाव से जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। स्थायी जो पवने हैं उससे किस प्रकार की जलधारा की उत्पत्ति होती है, जो स्थायी पवने हैं उससे विषुवत रेखीय जलधारा की उत्पत्ति होती है। और जो पछुआ पवने हैं उससे कौन सी जलधारा की उत्पत्ति होती है, आपके जो विषुवत रेखीय जलधारा के बाद जो अन्य जो जलधारा है जो यहाँ पर प्रवाहित होती है विषुवत रेखीय क्षेत्र में, क्षेत्र के नीचे उस क्षेत्र में होती है इसका प्रभाव। फिर मानसूनी पवनों की वजह से जो हिंद महासागरीय वगैरह क्षेत्र है या मानसूनी क्षेत्र है उसमें क्या होता है, मानसून पवनों के आते ही दिशा में परिवर्तन होने लगता है। जो उत्तर की ओर प्रवाहित होता रहता है वो अचानक से दिशा परिवर्तन कर देते हैं, इसको बोलते हैं। जैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, ये क्या करता है, पवनों के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तन करता है, जिसकी वजह से जलधारा, वहाँ की जलधारा में भी प्रभाव पड़ता है उसका। इसके कारण है जो हिंद महासागर की जलधाराएं हैं वो मानसूनी पवनों के साथ प्रवाहित होता है।
एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, कम वायुदाब में जल की सतह ऊंची तथा अधिक वायुदाब में जल की सतह क्या हो जाती है, नीची हो जाती है। तो जलधाराएं कैसे बहेगी, कम वायुदाब से अधिक वायुदाब की ओर जलधाराएं बहने लगती है। फिर है वाष्पीकरण की गतिशीलता। उच्च जल तल से निम्न जल तल की जलधाराएं प्रवाहित होती है, यानी कि जल का स्तर उच्च रहता है उस ओर से जो जल का स्तर निम्न रहता है उस ओर जलधारा का प्रवाह होता है। जिन भागों में वर्षा अधिक तथा वाष्पीकरण कम होता है वहां पर अत्यधिक जल राशि होगा तथा जल का जो स्तर है वो ऊंचा रहता है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है उन क्षेत्रों में जल तल जो है वो नीचा होता है। तो किस ओर प्रवाहित होगा, विषुवत रेखा। इसी वजह से ये उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर प्रवाहित होता है। उदाहरण के तौर पर विषुवत रेखा पर वर्ष भर क्या होता है, अधिक वर्षा और न्यून वाष्पीकरण होता है, जिस कारण क्या होती है, यहाँ पर उच्च जल स्तर बनता है और ये उच्च अक्षांशों से धाराएं, यानी कि उच्च अक्षांशी जो क्षेत्र है, यानी कि जो आपके पछुआ पवन वाला क्षेत्र है उस ओर प्रवाहित होने लगता है या मध्य अक्षांशी पेटी की ओर जलधाराएं प्रवाहित होने लगती है। फिर है महाद्वीपीय तटीय। महाद्वीपीय तटीय की वजह से जलधाराओं का उत्पत्ति कैसे होता है इसका अध्ययन करते हैं। जब जलधाराओं को मार्ग में, यानी कि जो जलधाराएं हैं उनके मार्ग में स्थलीय बाधा आती है या स्थलीय भाग आ जाते हैं तो क्या होता है, जलधाराएं अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेते हैं और जलधाराएं कभी कभी दो भागों में भी विभक्त हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम जो दक्षिण अमेरिका के तट पर ब्राजील की जलधारा की उत्पत्ति इसी वजह से होता है। जो विषुवत रेखीय धाराएं हैं उसकी दिशा में परिवर्तन होने की वजह से क्या हुआ, जो ब्राजील की जलधारा है उसकी उत्पत्ति हुई। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है धारा की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक, इसमें वो स्पष्ट हो जाएगा। अब धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले जो कारक है वो कौन कौन से है इसका अध्ययन करते हैं। तट की दिशा तथा आकार, वो कैसे परिवर्तन करेगा, तटों के समांतर जलधाराएं प्रवाहित होने लगती है। जैसे कि ये क्या है हमारा, ये दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, ऐसे आया हुआ है और यहाँ से हम लोगों का उत्तरी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है वो ऐसे गया है और ये हमारा विषुवत रेखा जो है इस प्रकार से विषुवतीय रेखा धारा आ रही है। तो इसका जलधारा क्या हो गया, ऐसे मुड़ गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जलधारा मुड़ गया है इधर और ये ब्राजील की जलधारा इस ओर आ गया है, इसको क्यूरोशियो की धारा बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है और ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह फिर गल्फ स्ट्रीम की धारा इस ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार से ये तटों की आधार पर ये प्रवाहित होता है, यानी कि तट के समांतर ही ये प्रवाहित होने लग जाता है। फिर सेकेंड कारण क्या है दिशा परिवर्तन में, तटीय आकृतियां। अंतः सागरी कटक वगैरह के आ जाने से जो धाराएं होती हैं वो क्या होती है, दो भागों में विभक्त हो जाती है और दिशा परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी क्षेत्र को देते हो तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो कटक वगैरह आते हैं उससे टकरा जाते हैं। अब कटक से टकराएंगे तो क्या होगा, जो जलधारा इधर से प्रवाहित हो रही है वो ऐसे एक धारा बहेगी और एक धारा इस ओर से बहेगी, तो ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। और कभी कभी तो दिशा ही परिवर्तित हो जाती है यदि ये कटक चौड़ी लंबी हो तो। फिर है पृथ्वी का इसके पहले एक और पॉइंट है मौसमी परिवर्तन। तो बदलते मौसम के साथ साथ धाराओं में भी परिवर्तन होते हैं। जैसे कि मानसूनी पवनों के प्रभाव से जो हिंद महासागर की धाराएं हैं वो परिवर्तित होता है, उनकी दिशा में परिवर्तन होता है। फिर है जो पृथ्वी है उसकी परिभ्रमण गति। क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रहा है, इसके वजह से जो धाराएं हैं वो गोलाकार प्रवाहित होता है और जो धाराएं हैं वो उत्तर की धाराएं हैं वो दाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की जो धाराएं हैं वो बाईं ओर मुड़ जाता है। ये क्या होता है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति से परिवर्तन होता है इन धाराओं में। तो ये है धाराओं में परिवर्तन लाने वाले कारण। तो ये टॉपिक आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे हिंद महासागर की धाराएं।